नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। मेरा नाम है अभिषेक। बिहार में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इस बीच बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो गई है और जातीय जनगणना के सहारे बिहार की राजनीति धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। दरअसल बिहार में जातीय जनगणना क्यों हो रहा है और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है वो आखिर दरअसल बिहार में जातीय जनगणना क्यों कराना चाह रही है या क्यों कर रही है, इसे समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो राजनीति है वो बहुत ही दूर तक की है। तो चलिए इसे ही समझते हैं। बिहार में जातीय जनगणना होने के पीछे की जो असली कारण है वो ये है कि दरअसल जब देश में केंद्र सरकार के द्वारा सवर्णों को 10% यानी EWS आरक्षण दिया गया, तब से ही जो है कहीं ना कहीं बिहार में इसको लेकर राजनीति गर्म होती रही थी। आप सब जानते हैं कि आरजेडी ने EWS आरक्षण का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि जो सवर्णों की आबादी है वो लगभग 10 से 15% ही है और उसके बाद भी उन्हें 10% का रिजर्वेशन मिल रहा है सवर्ण गरीबों को। तो ये एक तरह से ओबीसी वर्ग के साथ गलत हो रहा है, इसलिए ओबीसी का जो आरक्षण है उसे भी बढ़ना चाहिए। ये जो मांगे हैं वो अलग अलग जगहों पर जो है वो शुरू हो गई थी और दरअसल इसी को लेकर जो है अब नीतीश कुमार भी उसके बाद जो है वो सक्रिय होते हैं और उन्होंने भी लगातार ये केंद्र सरकार से मांग रखनी शुरू कर दी कि केंद्र सरकार जो है वो जातीय आधारित जनगणना कराए। 2011 में भी कांग्रेस सरकार ने जातीय आधारित जनगणना कराई थी, लेकिन उसके बाद जो है वो डाटा सार्वजनिक नहीं हो सकी कभी भी, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो माना था कि ये जो डाटा है फिलहाल जारी नहीं हो सकती, इसमें कई सारी गड़बड़ियां हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार ने जो है वो केंद्र सरकार पर काफ़ी दबाव बनाया, लेकिन जब केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना नहीं कराया या फिर कह सकते हैं कि जब लगातार केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना को टाला गया, तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने जातीय जनगणना शुरू कर दिया। और ये जो जनगणना है वो 7 जनवरी से बिहार में शुरू हो चुकी है, जिसमें पहले चरण में मकानों की गिनती हो रही है, जिसमें मकानों के एक नया नंबर दिया जा रहा है और उसके बाद फिर दूसरे चरण में जो है वो लोगों से पूछा जाएगा कि आप किस जाति के हैं और इस आधार पर जो है वो जनगणना की जाएगी। दरअसल इसके पीछे जो राजनीति है वो ये है कि ओबीसी वोट बैंक पर जो है वो नीतीश कुमार की नज़र है और नीतीश कुमार जो है इसी के सहारे दरअसल नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि केंद्र सरकार जो है लगातार जो है हर 10 साल पर जो देश में जो जनगणना होती है उसे टाल रही है। दरअसल पहले जो है कोरोना की वजह से जनगणना के काम को टाला गया और अब जो है लगातार केंद्र सरकार जो है जातिगत जो जनगणना है वो लगातार टाल रही है और उसके पीछे माना जा रहा है कि यही कारण है कि जातिगत जनगणना के चलते ही दरअसल केंद्र सरकार बार बार जो है इसे टालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर देश में जातिगत जनगणना हो जाती है और ओबीसी की पॉलिटिक्स की हवा चलती है तो कहीं ना कहीं इसका एक नुकसान बीजेपी को देखने को मिल सकता है, या फिर कहीं ना कहीं अगर बीजेपी जातिगत जनगणना से इनकार करती है साफ तरीके से तो इसका भी नुकसान जो है वो बीजेपी को देखने को मिल सकता है। इसलिए बिहार में सभी पार्टियों ने, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस हो, हर पार्टी ने यहाँ पर जातिगत जनगणना को एक तरह से सपोर्ट किया है और यही कारण है कि जातिगत जनगणना हो रही है। और इसके पीछे जो मेन मकसद है नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव का, वो ये है कि इसके जरिए जब जातिगत जनगणना का जब आंकड़ा आ जाएगा तो उनका जो कहना है कि इसके ज़रिए जो है उन लोगों तक जो है योजनाएं सही तरीके से पहुंच पाएगी जो लोग अभी पिछड़े हैं और जिन तक जो है सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही। लेकिन इसके पीछे जो पॉलिटिक्स है, जो दूर तरह की जो पॉलिटिक्स है वो ये है कि जब जातिगत जनगणना से आंकड़े आ जाएंगे तो चुनावों में हमारे राजनेताओं को बहुत अच्छा लगेगा कि उनके पास एक आंकड़ा रहेगा और उन्हें ये पता चल पाएगा कि किस विधानसभा क्षेत्र में, किस जिले में, कहाँ कितनी जो है वो किस जाति के लोग हैं और उस आधार पर वो टिकट बांटेंगे और इस तरह से जो राजनीति है उनकी चलती रहेगी। और इस तरह से किस जाति का कितना भला होगा ये तो बात की बात है, लेकिन ये जो भला है फिलहाल राजनीतिक पार्टियों का सबसे पहले होगा। महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड के विधानसभा में भी जातिगत जनगणना को लेकर जो है प्रस्ताव है वो पास हो चुके हैं और इसलिए केंद्र सरकार पर जातिगत जनगणना कराने को लेकर काफ़ी दबाव है और इसलिए जो है केंद्र सरकार बार बार जातिगत जनगणना को टाल रही है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को नुकसान हो सकता है कि अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना से मना करती है तो ऐसी परिस्थिति में, हालांकि ये माना जा रहा है कि अगले 5 से 6 महीने के बाद जो है केंद्र सरकार जो जनगणना कराती है उसका काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल बिहार में नीतीश कुमार जो है जो जनगणना के आंकड़े तैयार कर रही है, जो जातिगत जनगणना करा रही है, उसका आंकड़ा जो है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जारी हो जाएगा और जब तो उस वक्त नीतीश कुमार के पास ये कहने के लिए होगा कि देखिए मैंने जातिगत जनगणना कराया, और खास करके ओबीसी वर्गों से ये कहेंगे और उस आधार पर फिर वो टिकट बांटेंगे और इस तरह से नीतीश कुमार जो है
वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार को पूरे देश में घेरने की कोशिश करेंगे और पूरे देश में इस तरह की जनगणना कराने की मांग करेंगे। तो इसके पीछे दरअसल यही राजनीति है और आगे चलकर हो सकता है कि इस जो जातिगत जनगणना की राजनीति के सहारे दरअसल ओबीसी वर्गों की राजनीति जो है वो देश में बढ़ सकती है और इसके सहारे जो है ओबीसी वर्गों के लिए जो आरक्षण की जो लिमिट है उसे बढ़ाने की जो मांग है वो तेज हो सकती है। तो इसी पर जो है दरअसल यही कारण है मेन, जिसे कि नीतीश कुमार जो है जातिगत जनगणना बिहार में करा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं जातिगत जनगणना के बारे में? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे आखिर क्या राजनीति है? क्या इससे वाकई में आम लोगों को फ़ायदा होगा? क्या उन लोगों को फ़ायदा होगा जिन तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाती है, या फिर जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का सही तरीके से लाभ नहीं मिल पाता है, क्या उन लोगों तक जातिगत जनगणना हो जाने के बाद उन लोगों तक जो है सरकारी योजनाओं का सही तरीके से लाभ पहुँच पाएगा, या सिर्फ ये एक महज राजनीति है, महत्वाकांक्षा की राजनीति है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की, या फिर आपको क्या लगता है? अपने विचार जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।